गोल्ड में इन्वेस्ट करूं या सिल्वर में? गोल्ड ने तो मतलब ऐसा मैजिक दिखाया है ना, और सिल्वर ने तो ऐसा मैजिक दिखाया है। दे बोथ कंप्लीटली इनक्रेडिबल इन 2025। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गोल्ड इस तरह के रिटर्न भी जनरेट कर सकता है, और सिल्वर भी पीछे नहीं है। निफ्टी 50 सेंसेक्स तो मतलब इस साल मतलब नेगेटिव में ही रहे, लेकिन गोल्ड ने जो रैली दिखा दी ना, देखो गोल्ड का ना एक अपना ही अलग चार्म है, एक अपनी अलग शाइनिंग है। मतलब अगर आपको अपनी वाइफ को गिफ्ट करना है, अपनी सिस्टर को गिफ्ट करना है, आप उसे 1 लाख का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो गिफ्ट करोगे ना, शी नेवर एक्सेप्टेड। अगर आप उसे अपनी एक एफडी 1 लाख की 2 लाख की गिफ्ट करोगे ना, कहेगी नहीं बेकार है, मुझे नहीं चाहिए। बट अगर आप उसको गोल्ड का कोई नेकलेस, कोई बैंगल, कोई ब्रेसलेट गिफ्ट करोगे ना, शी विल बी हैप्पी, ट्रस्ट मी। मतलब गोल्ड की, वैसे मुझे तो इतनी ज्वेलरी गोल्ड इन सब चीज में इंटरेस्ट नहीं है, पर गोल्ड की ज्वेलरी लोगों को इतना खुश कर देती है ना, यही रीजन है कि गोल्ड की डिमांड आसमान छू रही है। और जब जब किसी भी एसेट की, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसका प्राइस बढ़ता है। तो किसी को भी अगर आप ना मतलब ये बोलोगे ना कि 10,000 ले ले आज, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ 5,000 की एक रिंग भी गिफ्ट कर दो ना गोल्ड, मतलब वो बहुत खुश है कि हाँ यार गोल्ड है ये तो, गोल्ड तो गोल्ड है। तो ये जो गोल्ड की रैली है ना, यही रीजन है, गोल्ड का दाम है जो आसमान छू रहा है। आज जो गोल्ड है वो 1,13,000 समथिंग पहुंच गया है, 10 ग्राम। और जो सिल्वर है उसका भी कुछ ऐसा ही है, मतलब सिल्वर भी कुछ कम नहीं चमक रहा है, शाइनिंग दोनों में इतनी ज्यादा है। जनवरी को गए हुए 9 महीने हो चुके हैं, साल खत्म भी नहीं हुआ, अभी 3 महीने हैं, और सिर्फ इस 9 महीने में ही गोल्ड ने 58% के रिटर्न जनरेट कर दिए। ये हो क्या रहा है? देखो सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा रीजन ये है कि गोल्ड जो है वो पर्सनल एसेट भी है। गोल्ड अगर आपको इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में पसंद नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो ज्वेलरी की फॉर्म में लोग खरीदते हैं, क्योंकि ज्वेलरी जो होती है गोल्ड की वो काफी वैल्यूबल होती है। ज्वेलरी जो होती है गोल्ड की, अगर एक इन्वेस्टमेंट की पर्पज से नहीं खरीद रहे हो, तो आप उसको पहन कर इंजॉय कर सकते हो। जिनको ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो जाहिर सी बात है जिनको गोल्ड की ज्वेलरी पसंद है, तो उनके लिए भी गोल्ड, अब जिनके पास गोल्ड की ज्वेलरी बहुत ज्यादा है, वो उसे पहन भी सकते हैं, और उसपे जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो उनको मिल ही रहा है, क्योंकि गोल्ड के रेट तो बढ़ ही रहे हैं। गोल्ड कभी गिरता भी है क्या? आई डोंट थिंक सो कि कभी गिरता भी होगा, क्योंकि 2021 में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, और गोल्ड का जो अराउंड प्राइस था वो तब 46 समथिंग करके, मम्मी ने बहुत सारी ज्वेलरी ली थी। और आज गोल्ड जो है वो 1,13,000 समथिंग करके, मतलब मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि गोल्ड जो है उसको हुआ क्या है। अब बात आती है कि ये सब होता क्यों है। देखो पहली बात तो ये है कि हाँ पर्सनल एसेट भी है, पहन सकते हो, ज्वेलरी खुश करती है लोगों को। फीमेल्स के लिए तो ज्वेलरी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपने किसी को, मैंने बताया कि एफडी दोगे, म्यूचुअल फंड दोगे, यूनिट्स नहीं समझ में आएंगे। गोल्ड की हाँ एक चेन ही दे दोगे ना, अगर आप एक इयर भी दे दोगे, एक रिंग भी दे दोगे छोटी सी, शी विल बी हैप्पी, ये सच है ना। लेकिन इसका एक सिंपल सा रीजन ये भी है, देखो मार्केट जो है लास्ट सितंबर से ये करेक्शन दिखा रही है, 86 तक जा चुकी थी, वहां तक अब कभी जाएगी ये भी पता नहीं है। जाएगी बट टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद ये ट्रम्प अंकल, इनका टैरिफ 25% टैरिफ, 50% टैरिफ, और जिस तरह से पहलगाम वॉर की सिचुएशन, फिर यूक्रेन रशिया वॉर, फिर उसके बाद ये ट्रम्प अंकल जो है इन्होंने फिर से वीजा, आईटी सेक्टर का इस तरह से करना, फार्मा पे 100% टैरिफ। तो ये जो चीजें है ना, ये मार्केट में लेकर आती है यूज फॉल करेक्शन। तो ऐसे में लोग भागते हैं गोल्ड की तरफ। जाहिर सी बात, गोल्ड एंड सिल्वर माना गया सबसे सेफेस्ट एसेट, तो ऐसे में लोग भागते हैं गोल्ड की तरफ। जाहिर सी बात है गोल्ड की तरफ भागेंगे तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा ही। तो बस यही सिचुएशन है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। बट जो इन्वेस्टर्स थे उनको तो सरप्राइज किया ही है, जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, वो सरप्राइज है और शॉक में भी है ये सोचकर कि हमने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, पछता रहे हैं आज, रो रहे हैं कि क्यों नहीं इन्वेस्ट किया। 40 पे छोड़ो, हमने 1 लाख पे भी इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। और जहां लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते थे, जहां लोग स्टॉक्स में डायरेक्ट घुसना पसंद करते थे, दोनों को साइड करके लोग गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में मेकिंग चार्जेस होते ही नहीं है। जो लोग गोल्ड बाय करते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं, वो ज्वेलरी उनको सेल्फ लेजर देती है, क्योंकि वो किसी गिफ्ट दे रहे हैं, उनको भी खुशी मिलती है, और जिनको गिफ्ट दिया है उनको तो ऑफकोर्स गोल्ड से खुशी मिलती है। तो ये एक तरफ से हैप्पी टाइम भी हो गया। अब ज्वेलरी है तो लॉन्ग टाइम तक गोल्ड रहेगी, क्योंकि गिफ्ट है, सेफ एसेट भी है।
तो उसकी तो वैल्यू बढ़नी बढ़नी है। कैपिटल एप्रिसिएशन तो इसमें मिलेगा, साथ में उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। हाँ, जो आपने मेकिंग चार्जेस पे कर दिए, जीएसटी पे कर दिया, उसका कुछ नहीं कहा जाता। जीएसटी आपको पे करना पड़ता है डिजिटल गोल्ड पे। तो लोग डिजिटल गोल्ड, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई मेकिंग चार्जेस नहीं होते, तो इसलिए लोग डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी एक बेस्ट ऑप्शन समझते हैं। और सबसे अच्छा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है गोल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मार्केट आर्ट्स में ही आप इन्हें खरीद सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग होती है इनमें, इन्वेस्टिंग भी होती है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इसका कोई यूनिट बाय करते हो, यानी कि आप 99.95% प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप एक यूनिट बाय करते हो इसका, यानी कि आपको 1 ग्राम गोल्ड मिल रहा है इसका। और इसकी प्योरिटी की भी गारंटी होती है, क्योंकि सिक्योर होते हैं कस्टोडियन के पास। गोल्ड ईटीएफ जो है वो फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। आप इन्हें सेम टाइम पे ही प्रॉफिट बुक करके सेल कर सकते हो, और या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो, इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो। आज का गोल्ड का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। जिन लोगों को गोल्ड ज्वेलरी में इंटरेस्ट नहीं है, जो मेकिंग चार्जेस पे नहीं करना चाहते और डबल जीएसटी भी पे नहीं करना चाहते, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी पर लगता है डबल जीएसटी। एक जीएसटी लगता है जब आप गोल्ड बाय करते हो, जितने लाख का आपने गोल्ड लिया है उस पे जीएसटी लगता है, और एक जीएसटी लगता है गोल्ड के मेकिंग चार्जेस पर, यानी कि जितने भी उसके मेकिंग चार्जेस है उस पे भी जीएसटी लगता है। तो गोल्ड पे लगता है 2 टाइम जीएसटी और मेकिंग चार्जेस अलग से, और जो गोल्ड का अमाउंट है वो अलग से। तो जो लोग गोल्ड पहनना पसंद करते हैं, पहन कर शो ऑफ करना पसंद करते हैं, ज्वेलरी लग करते हैं, वो लोग तो इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड में। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, साथ में गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता रहेगा। लोग सोचते हैं कि 2 से 3 साल तक हमें किसी तरह कोई भी कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिला, क्योंकि मेकिंग चार्जेस पे किए हैं, डबल जीएसटी पे किया है। बट जो लोग गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग लॉकर के, ज्वेलरी से, इन सब के झंझट से बचना चाहते हैं, नहीं चाहते कि हम किसी तरह का कोई भी लॉकर चार्जेस पे करें, सिक्योरिटी में रहे कि हमारा गोल्ड कहाँ रहेगा, और कल को बैंक में किसी तरह का कोई फॉल आ गया, बैंक फ्रॉड निकले, या फिर बैंक के लॉकर को कुछ हो गया, तो बैंक भी आपको सिर्फ लॉकर का जो खर्चा होता है उसका 100 टाइम पे करेगा। बैंक आपको लॉकर के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका 100 टाइम पे करेगा, उससे ज्यादा पे नहीं करेगा। और कोई नेचर डिजास्टर आया, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तब तो कुछ बनता ही नहीं है, जीरो। वहां पर आपकी गोल्ड की वैल्यू हो जाएगी जीरो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए, झंझट से बचने के लिए, लोग गोल्ड ज्वेलरी को स्किप करते हुए इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड ईटीएफ में और डिजिटल गोल्ड में। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए इन दोनों के ऊपर, से प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं बना दूंगी। वीडियो कैसा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस सबसे पहले।